ये लीजिए मम्मी जी। ईशु, तुमने माँ को जली हुई रोटी क्यों दी है? हाँ, उन्होंने पहले भी खाई है, कोई पहली बार नहीं है। आप खा लेंगी ना? हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खा लूंगी। अरे क्या बात कर रही हो तुम? माँ, आप ये रोटी नहीं खाओगी। आप एक काम कीजिए, आप मेरी रोटी ले लीजिए और इसे मैं खा लेता हूँ। एक मिनट, जब उनको वो रोटी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और मम्मी जी ने कहा ना कि वो खा लेंगी। और मम्मी जी वो क्या है ना, ये लास्ट रोटी थी, वो तवे पे ही रह गई और मैं भूल गई कुछ और काम करने लग गई, इसलिए वो जल गई। कोई दिक्कत तो नहीं, खा लेंगी ना? अरे हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी। तू परेशान क्यों हो रहा है? तू अपना खाना अहं, खाओ, खाना खाओ। आप भी खाइए। ईशु, तुम रेडी नहीं हुई यार अभी तक? हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में रेडी हो रही हूँ, बस 10 मिनट। ठीक। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुमने माँ के लिए खाना तो बना दिया होगा ना? अरे खाना बनाना क्यों है? वो सुबह का इतना खाना बचा हुआ है, गरम करके खा लेंगी, बनाना क्यों है? यार ये क्या बात कर रही हो तुम? तुमने माँ को आज सुबह जली हुई रोटी दी थी और अब उनका खाना बनाने से मना कर रही हो। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, हम तो खा के आएंगे। पर माँ, माँ वो सुबह का खाना खाएंगी, तुम उनके लिए जाके खाना क्यों नहीं बना देती हो? मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं पहले किचन में जाके उनके लिए खाना बनाऊं? मुझसे नहीं बनता खाना, बना खा लेंगी वो। अगर तुम माँ के लिए खाना नहीं बना सकती हो ना, तो मैं भी तुम्हें पार्टी में लेके नहीं जा रहा हूँ। जो खाना माँ खाएंगी तुम भी वही खा लेना। जा रहा हूँ मैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही? माँ, लड़ नहीं रहा मैं इससे। मैं इससे कह रहा हूँ कि आपके लिए खाना बना दे, पर यह है कि मानती नहीं। अरे तो क्या गलत काम मैंने? मम्मी जी सुबह का इतना खाना बचा हुआ है, अगर आप वो गरम करके खा लेंगी तो कुछ हो जाएगा। अरे खामा का फेंकना पड़ेगा खाना। हाँ बेटा, अगर सुबह का खाना बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं गरम करके खा लूंगी। जल्दी रेडी होके नीचे आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। माँ, आप ये पोछा क्यों लगा रही हो? वो थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो मैंने सोचा साफ कर दूं। क्या पानी गिर गया था? हाँ, वो बहू पानी पी रही थी तो उसके हाथों से वो गिलास छूट गया, तो सारा पानी फर्श पर ही बिखर गया। अब वो आराम कर रही है तो मैंने सोचा कि मैं पहले पोछा लगा देती हूँ, वरना कोई फिसल कर गिर जाएगा। माँ, आपकी बहू के हाथ से पानी गिरा और आप पोछा लगा रही हो, और वो अंदर आराम कर रही है। हाँ बेटा, अब उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो आराम कर रही है। माँ, आपकी बहू की कोई तबीयत खराब नहीं है, उससे अच्छे से जानता हूँ मैं। उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। ईशो, ईशु बाहर आओ। अरे पर तो उसे क्यों बुला रहा है? रुकिए एक मिनट। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे हाथ से पानी गिरा था और तुम माँ से पोछा लगवा रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? एक सेकेंड, अगर मुझसे पानी गिर गया और उस पे मम्मी जी ने पोछा लगा दिया तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ये। अरे मम्मी जी के भी तो दिन रात काम करती हूँ मैं, तब तो तुम कुछ नहीं कहते, जो खामखा मुझ पे चिल्ला रहे हो। अरे बकवास बंद करो अपनी। सब कुछ पता है मुझे, तुम माँ के कितने काम करती हो। अरे माँ को शहर में इसलिए लाया था मैं, ताकि अपने बहू बेटे के पास रहेंगी तो इनकी बहू इनकी सेवा करेगी। पर तुम कैसे सेवा कर रही हो इनकी? जली हुई रोटियां दे रही हो, बासी खाना खिला रही हो मेरी माँ को। आज तक इन्होंने ना बासी खाना नहीं खाया, पर इनकी बहू ना इनकी सेवा करती है, ना इनको खाना ढंग से देती है। अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती, क्या तब भी तुम उनके साथ यही करती? नहीं ना। पर तुम मेरी माँ के साथ ये सब क्यों कर रही हो? और डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा था, और तुम इनसे पोछा लगवा रही हो। इशू, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी माँ के लिए ना ये सब होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। एक काम करो, किससे पहले धक्के मार के तुम्हें निकालू ना यहाँ से। निकल जाओ। अरे तो किस तरीके की बातें कर रहा है? मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को घर से निकाल रहा है? नहीं नहीं बेटा, देख मैं मानती हूँ कि वो मेरे साथ गलत करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बहू को घर से निकाल दे। अरे ये उसका भी तो घर है। देख,
अगर तू बहू को यहाँ से निकालेगा तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, मैं फिर यहाँ नहीं रहूंगी। उसे माफ कर दे। देखा तुमने, तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद भी माँ तुम्हारी साइड ले रही है, तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। और तुम क्या करती थी इनके साथ? लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझे इतना समझती हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, फिर भी मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम माफ़ी मत मांग, बस मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत किया कर। मैं भी तो तेरी माँ की तरह हूँ।